नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा ई कंटेंट का टॉपिक रहेगा वो है भारतीय संसद के न्यायिक कार्य, यानी भारत की जो पार्लियामेंट है वो कौन कौन से अर्ध न्यायिक कार्य करती है, उन पर हमारी एक छोटी सी चर्चा इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये रहेगी। विद्यार्थियों, ये निश्चित तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है और कई मर्तबा हमें भारतीय संसद की शक्तियों पर जब हम बात करते हैं तो विधायन से संबंधित शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पर हम विधायन से इतर जाते हुए उसकी वित्तीय और कंट्रोल जो करने वाली स्थिति है, जो लिमिटेड गवर्नमेंट की कंसेप्ट या जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कंसेप्ट भारतीय संविधान में है, उसके तहत नियंत्रण और संतुलन बनाते हुए किस तरह से अंग कार्य करते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो भारतीय संसद को करना होता है या भारतीय विधायिका को जो है वो करना होता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना हो, इम्पीचमेंट मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, या हाई कोर्ट के किसी जज पर महाभियोग लगाना हो, इन तीनों के बारे में अमूमन जानकारी हम सबको होती है कि कार्यवाही संसद के द्वारा की जाती है और ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया में शामिल होती है। इन दोनों से इतर यानी राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे उनको यदि हटाना हो या CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उन्हें अगर अपने पद से मुक्त करना हो तो इन सब के लिए संसद को अर्धन्यायिक प्रक्रिया अडॉप्ट करनी होती है। वही इम्पीचमेंट मोशन जिसे हम कहते हैं, यानी संसद अपने न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को यदि हटाना हो, यहाँ कंडीशंस दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रपति पर हटाए जाने का आधार संविधान का अतिक्रमण है और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का आधार साबित कदाचार या असमर्थता है। ये मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को हटाने से संबंधित जो कार्य हैं, जो एक तरह से सेमी जुडिशियल टास्क ये कहे जाएंगे, वो भारतीय संसद के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। विद्यार्थियों, संसद के पास में एक और स्पेसिफिक न्यायिक कैटेगरी का कार्य है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या न्यायालयों के पास जो कंटेम्प्ट की पावर होती है, अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार जो होता है, वैसे ही संसद के पास भी संसदीय अवमानना का दोषी करार देकर या उस पर कानून बनाने का अधिकार है, या इस तरह की अवमानना करने वाले को दंडित करने का अधिकार भी संसद के पास में होता है। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों। एक और क्या है कि संसद संसदीय अवमानना के दोषी किसी व्यक्ति को कानून बना करके दंडित कर सकती है। अब ऐसे केशव सिंह वाद, इन पर आप देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों और मूल अधिकारों के आपसे संबंधों पर डिपेंड है। कहीं हम कहें कि हमारे मूल अधिकार ये हैं और ऐसे में आप जो है संसदीय कार्यवाहियों पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो इस विषय में अगर हमें और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हम केशव सिंह वाद पर जा करके, हाँ, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मामला जो सर्च लाइट मामला है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो
ये दो बड़े महत्वपूर्ण वाद जिन पर हमने एक क्लैरिफिकेशन ढूंढा कि क्या संसदीय विशेष अधिकार हैं और क्या व्यक्ति के मूल अधिकार हैं। न्यायालय ने अपने निर्णयों में इस तरह की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक बात हमें ये बड़ी ध्यान रखने की है, संसद की ये न्यायिक शक्तियां हैं या संसद इस तरह का कानून बना करके दंडित करने का अधिकार रखती है, मगर आर्टिकल नंबर 21 यानी अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 22(2) प्रिवेंटिव डिटेक्शन के संबंध में जो प्रावधान है, और आर्टिकल नंबर 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इनको छोड़ करके भाग 3 पर संसदीय अधिकार ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यानी जो केशव सिंह वाद में जो बातें स्पष्ट की गई उनसे ये निर्णय में साफ तौर पर ये बातें सामने आई कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 32 इनको असम्पशन अगर मान लिया जाए तो भाग 3 पर संसदीय अधिकार जो है वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यानी संसद किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल नंबर 21 यानी जीवन जीने के अधिकार से विहीन नहीं कर सकती। जहाँ कहीं मामला प्रिवेंटिव डिटेक्शन या राष्ट्रीयता के हित में अगर कोई बात है और बंदी बनाया जाने का अगर जो बात सामने आती है 22 के तहत, ऐसी स्थिति में, और अनुच्छेद 32 जो स्पेशल पिटिशंस के बारे में व्यवस्था करता है, भाग 3 को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, इनको छोड़ करके जो है संसदीय अधिकार अन्य जो भाग बचे हुए हैं उन पर ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये विशेषता जो है संसद के न्यायिक कार्य हैं विद्यार्थियों, आपको इन सब की जानकारी होनी आवश्यक है। थैंक यू।